नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रुद्रपुर के गांधी मैदान में आयोजित खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान 369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेत बचेंगे तो धरती और जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर, चौबटिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कीवी उत्पादन को बढ़ावा, फेसिंग के लिए 65 करोड़ और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए 104 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान और स्वस्थ मिट्टी ही विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव है। अब मैं उधम सिंह नगर के पंत नगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन एवं कार्यशाला ब्रेन 3.0 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब किसान समृद्ध होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व छात्रों से कृषि नवाचार और युवाओं के मार्गदर्शन में भूमिका निभाने की अपील की। भाई बहनों से निवेदन है कि धरती हमारी माँ है। पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं, बहता हुआ जल हम पीते हैं। धरती माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है, मिट्टी का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए खाद का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग संतुलित करें। माटी में जिन तत्वों की जरूरत है उसके हिसाब से करें। अत्यधिक और असंतुलित खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण ये माटी धीरे धीरे बीमार हो रही है। कई जगह इसकी उर्वरा क्षमता घट रही है और कई जगह तो बीमारी इतनी हो रही है, कैंसर जैसी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय कर दिया है। राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में पार्टी कार्यकर्ता बीएलओ के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रवास कार्यक्रम जारी हैं तथा बूथ व मंडल स्तर पर बैठकों से फीडबैक लेकर चुनावी रणनीति को मजबूत किया। सब प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से 365 दिन 24x7 फील्ड में रहने वाली पार्टी है, कोई चुनावी पार्टी नहीं है। तो सतत कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब भी एसआईआर को लेकर के गंभीरता से पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिल करके लोगों की वोटिंग की मैपिंग करा रहे हैं। दो ही उद्देश्य है कि अवांछित वोटर लिस्ट में रहे ना, और जो योग्य वोटर है जिसको वोट देना चाहिए, सरकार चुननी चाहिए, वो छूटे नहीं। इन दो लक्ष्य को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता से हर बूथ पर एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं। बीएलओ सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 पात्र बालिकाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लंबित लाभार्थियों को भी योजना का लाभ दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को, पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि।
उत्तराखंड सरकार ने मानसून को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है, 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और 304 संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए वैकल्पिक मार्ग और जेसीबी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्षा ऋतु के दौरान आम जनता को असुविधा न हो। बैठक में सभी नहरें, ड्रेनेज, चैनलाइजेशन, जल निकासी, सड़कों से जुड़े ड्रेनेज नेटवर्क को समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल भराव जैसी बाढ़ जैसी परिस्थिति जो है वो प्रभावी रूप से उससे निपटा जा सके। लोक निर्माण विभाग की सभी प्रमुख सड़कें एवं महत्वपूर्ण पुलों का निरीक्षण करने के साथ साथ क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों को तत्काल मरम्मत करने तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जेसीबी, पोकलेन, डोजर, डंपर एवं अन्य आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और मानसून सीजन को देखते हुए सभी सड़कों को उचित रखरखाव के भी निर्देश दिए गए हैं। सड़कों के पैच वर्क के तहत 3,946 पैच वर्क में से हमने लक्ष्य से अधिक 3,968 पैच वर्क पूर्ण किए हैं। मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि दलित समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लक्सर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को उचित बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुबोध राकेश ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने हरिद्वार के एसएसपी से भी बात की है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, खानपुर की विधानसभा तो वहाँ की सम्मानित जनता देखेगी कि किसको उनका चयन करना है, लेकिन निश्चित रूप से कल परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो एक घटनाक्रम घटा है, जो प्रणव सिंह चैंपियन के माध्यम से एक वीडियो वायरल, जो उन्होंने एक बदतमीजी और गलत शब्दों का इस्तेमाल हमारे समाज के लिए करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और बताना चाहता हूँ प्रणव सिंह को कि वो राजघराने और वो राजाओं के टाइम अब निकल चुके हैं। अब संविधान के माध्यम से राजा तय होते हैं, वोट के माध्यम से राजा तय जनता करती है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर राजघराने का और राजा बनने का वो जो घमंड अभी उनके दिमाग में, उसको दूर निकाल कर रख दें अगर राजनीति में जिंदा रहना है। वैसे तो व्यवस्था आपने देखी है कि कई बार हो चुका है इस प्रकार। चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में मानसून से पहले हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देर रात मूसलाधार बारिश के बाद भारी मात्रा में मलबा बाजार, दुकानों, राजकीय इंटर कॉलेज परिसर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिससे कई वाहन प्रभावित हुए और हाईवे घंटों बाधित रहा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बीआरओ ने मार्ग खोलने का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। वो हर साल आते रहता है और इसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। इसमें कई बार हमने लिखित में भी दे दिया है, मौखिक में भी बोल दिया है। प्रशासन आता है, चले जाता है, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है कुछ काम। और अभी हम ये चाह रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट इस ढंग से हो जाए कि जो ये पानी बार बार यहाँ परेशान ना करे बाजार में। बाजार की स्थिति बहुत नाजुक हो रही है, सारे व्यापारी परेशान हैं, सारे जिनके कमरों में पानी घुस गया, किसी के कुछ सारे बर्बाद हो गया है। गाड़ियों की बात करें, कम से कम 5-6 गाड़ियाँ दबी रात को, कई तो रात को निकाल दी गई रात को, और अभी कुछ दबी है। हर साल ऐसा हो रहा है, हर दूसरे तीसरे साल जो है नारायणबगड़ बाजार में ऐसा हो रहा है। तो इस संबंध में हमने पहले भी बोला था कि यहाँ का इस पीछे जो है इसका स्थायी ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन स्थायी ट्रीटमेंट इसका हुआ नहीं है। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, तो हमने उस समय भी बोला था कि भाई इसका स्थायी ट्रीटमेंट हो। इसका कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हर बार इसमें ये आता है और यहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है, यहाँ के लोग बहुत परेशान है। ये दुकानों के अंदर मलबा घुल। जो पहली बार जो अभी इस मानसून सत्र की पहली बारिश आई, उससे अतिवृष्टि, जो कल रात एक अतिवृष्टि हुई और हमारे जो नारायणबगड़ मुख्य बाजार है, हॉस्पिटल के बगल में एक बड़ा नाला आने के कारण काफ़ी दुकानों में मलबा घुसा। मैं स्वयं यहाँ पे सुबह ही पहुँचा हूँ और प्रशासन के
हमारे एसडीएम साहब, हमारे नायब तहसीलदार जी, पटवारी जी, पुलिस प्रशासन, सभी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हमारे ग्रीफ के जो बीआरओ है वो रोड साफ करने का काम कर रहे हैं। निसंदेह हम सबके लिए ये चिंता का विषय है और आज जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ देखने को भी मिल रहा है, भारी संख्या में मलबा भी आया है, सड़क भी अवरुद्ध हुई है और अभी मैं इंटर कॉलेज के ऊपर का निरीक्षण करने भी जाऊंगा और मैं जिलाधिकारी जनपद चमोली से भी ये मांग करता हूं कि भविष्य में बहुत जल्द से जल्द बरसात से पहले यहाँ पे नाले का निर्माण का कार्य हो जाए। देहरादून में मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व मानसून योजना तैयार की गई है, जिससे राशन, सड़क और राहत व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने विपक्ष पर भ्रामक माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। देखिए, हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और मानसून के दौरान हमारे पूरे प्रदेश भर में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है। इसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट है और सरकार के द्वारा पूर्व मानसून से होने वाले नुकसान को लेकर के और कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है और लोगों को इस दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के वायरल वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह की भाषा ठीक नहीं है और नेताओं को मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके परिजनों के प्रति जिस से गाली गलौज का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लोग करते आए हैं, वो एक उनकी संस्कृति टाइप की रही है और इन गालीबाज विधायकों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से इसके लिए। देहरादून में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने ग्रामीण निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नारी निकेतन, साधुराम इंटर कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल की बहुमंजिला पार्किंग का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी कर संबंधित विभागों को सौंप दी गई हैं। साथ ही उन्होंने वंचित बच्चों के लिए चल रहे नवाचार कार्यक्रम की सराहना की। उधम सिंह नगर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एक मुहिम चलाई है, पूरे देश में एक मुहिम चलाई है। आज हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे नारायणमता के विधायक गोपाल सिंह राणा जी हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो सरकार कहती थी अब की बार युवा सरकार, देखो हमारा मानना ये है, जिस तरीके से सरकार कहती थी कि युवा हमारा देश के भविष्य है और उसके बाद जिस तरीके से वो पेपर लीक होता है, इतने ही बार लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन अभी तक इस सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया। और आप सबसे बड़ी बात है, 21 बच्चों की जान चली गई। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो 21 बच्चों जिन्होंने आत्महत्या की है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सब परेशान है, पेपर चोरी हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। जैसा कि कहा गया, भी नारे लगे थे आपके सामने कि मोदी लीक है इसलिए जो पेपर लीक है। वास्तव में इनकी मंशा जो है, जिस सरकार में सारे नेता भ्रष्ट और बेईमान भरे हो, जिनकी बुनियाद चोरी डकैती में हो, तो पेपर चोरी हो रहे हैं। हमारे युवाओं का, विदेशी युवाओं का फ्यूचर जो है वो गर्त में पड़ा हुआ है। हमारे युवा घर घर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जो देख रहे हैं आप, जंतर मंतर में हमारे युवा लोग, छात्र लोग धरने में बैठे हुए हैं और ये आंदोलन जब तक।
कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग से जुड़े निहंग प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम में सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें विशेष व्यवहार के साथ वापस भेजा गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को सरकार की विफलता बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। कहूंगी दुखद है, ये अपीजमेंट की राजनीति है। ये और भाजपा कांग्रेस को अपीजमेंट की राजनीति के लिए सदैव कोसती रही। आज भाजपा अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। नगरासू का जो ये कांड है, ये एक छोटा किस्सा नहीं है, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वहां पर जिस तरीके से निहंगों के द्वारा पूरे गुरुद्वारे को घेर लिया गया, वहां पे कार्यरत सेवादार जो थे उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, हत्याएं भी हो सकती थी। वहां पर आसपास का जो एरिया है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, हमारे लोग मर सकते थे। ये घटना है, ये क्राइम है, और इस क्राइम में जो लोग लिप्त थे उनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में यूकेडी नेता आशीष नेगी के विवादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में यूकेडी की ऐतिहासिक भूमिका रही है, इसलिए नेताओं को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी से प्रदेश की छवि, चारधाम यात्रा और सामाजिक सौहार्द पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पार्टी ने आशीष नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में संयम रखने की अपील की है। बहुत दुखद बयान है। आशीष नेगी जी जिस दल से आते हैं, उस दल की उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनको चाहिए जो राज्य उनको लड़ाइयां और अपने आंदोलन करके जो राज्य मिला है, क्या उस राज्य को आज आप इस प्रकार की बयानबाजी से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या इस बयानबाजी से आपको लगता है, क्या आपको पत्रकार बंधुओं से मेरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इस रूप के बयान से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा? ऋषिकेश में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर श्रम विभाग और जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाकर बाल श्रम पर बड़ी कार्रवाई की। शहर के 4 अलग अलग प्रतिष्ठानों से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम विभाग की तहरीर पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशन में संयुक्त टीम का अभियान चलाया गया ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत। तो यहाँ से 4 बाल एवं किशोर श्रमिक कार्य करते हुए संस्थान पे पाए गए, जिनको कि हमने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है और आगे वैधानिक कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। इसमें एक जो प्रतिष्ठान है मैसर्स बजरंग। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव में बच्चा चोरी के शक में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने ले गई। प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया। पुलिस मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पंजाब से हिमाचल के रास्ते उत्तराखंड आने का प्रयास कर रहे निहंग सिखों को लेकर पावंटा साहिब सीमा पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेंद्र डुबाल ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और निहंग प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रशासन ने बताया कि सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, सघन चेकिंग जारी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं अब मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजन। मौके पर आप पहुंचे, किस तरह के हालात नजर आए? हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। लिया गया था, कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह सवारी लगातार वार्ता कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी
लालकुआं में नगर पंचायत कार्यालय के पास अशोक सिनेमा क्षेत्र स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाला और सामान हटाने का समय दिया। इसके बाद पूरी भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया। एसडीएम रेखा कोहली ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ये लीज के, ये हमारी लीज की लैंड है जो सरकारी संपत्ति है हमारी। पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सील थी। अभी हमें कुछ पता चला था कि किसी ने इसकी सील तोड़ दी है और कुछ 2 परिवार इसके अंदर रह रहे हैं, जिसको कि हमारे द्वारा इनको बाहर करा गया है। उनको सामान निकालने का समय दे दिया है हमने अपना, और सामान निकालेंगे। और उसमें हल्द्वानी पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर हिस्ट्री शीटर प्रमोद कुमार आर्य उर्फ पिद्दा को और उसके साथी राज बहादुर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन और 2,28,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस टीम को इस सफलता पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और अपराधियों के ऊपर त्वरित और सख्त कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराधों के ऊपर जो है सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करना है। हाल ही में लास्ट वीक ऑफ मई के लास्ट हफ्ते से लेकर जून के पहला हफ्ते तक जो है लालकुआं और मुखानी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर मकानों में और दुकानों में लगातार चोरी की घटनाएं परिलक्षित हुई। इसको उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 29 और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगले 2-3 दिन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 28 तारीख से और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 30 और 1 तारीख को और 29 तारीख को उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।